सभी मित्रों को, भाई बहनों को नमस्कार। मैं आज आपको वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको बरूथिनी एकादशी कहते हैं, उसकी व्रत कथा सुनाना चाहता हूँ। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसको करने का क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, संतति देने वाली तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को देने वाली एकादशी है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। बरूथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरूथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरूथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ कहा गया है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। भगवान कहते हैं, बरूथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं तथा फिर उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी नहीं लिखता है, अर्थात चित्रगुप्त भी प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस बरूथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान के बराबर फल मिलता है। बरूथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। पहला है कांसे के बर्तन में भोजन करना। दूसरा है मांस मदिरे का सेवन करना। तीसरा है मसूर की दाल का सेवन करना। चौथा है चना तथा चने का साग। और फिर पांचवा है कोदो का साग। छठा है मधु, शहद। फिर है दूसरे के यहाँ का अन्न। फिर है दूसरी बार भोजन करना तथा नियम से रहना। व्रत वाले दिन जुआ तथा मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। उस दिन खान पान, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः
मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।